यहाँ पे हर कोई कोहली कोहली स्काई शाम किशोर। अब आपको मैं दिख ना पाऊँ क्योंकि फैन का जश्न पूरे परवान पर है। हर कोई यही है जिस तरह से सूर्य कुमार यादव विराट कोहली परफॉर्मेंस देकर दिखाया है, वाकई काबिल तारीफ है। यहाँ पर दोस्तों दिखाओ, मत दिखाओ। तो ये कोहली परफॉर्मेंस, अरे भाई साहब ये क्या है? बोले भाई साहब, ये कैसा रहा परफॉर्मेंस आज का? कोहली टीवी है। आज का मैच बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। तो ये जीत का जो सफर है ये जारी रहेगा अब आगे? वर्ल्ड कप लेके जाना है। अब हमने जैसे इनको हराया है वैसे ही साउथ अफ्रीका को भी हराएंगे और साउथ अफ्रीका ओके फर्स्ट कैमरे में देखो, बोलो क्या बोलना है बोलो। India did a very good job. Okay. And anything else? Virat Kohli is the king. Okay, Virat Kohli is the king. Match was good. Virat Kohli, we love Virat Kohli. Kohli. Virat Kohli is really good and go India. Kohli is the best and this time we are going to win the World Cup. ये The best match. Lovely. अमृत जुलन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इस तरह के जो परफॉर्मेंसेस होते हैं, इस तरह का जो वर्ल्ड कप होता है, उसके बाद हमने देखा है कि एक पूरी जनरेशन इंस्पायर हो जाती है अगर आप जीत हासिल करते हैं तो। बिल्कुल, दैट इज़ हाउ स्पोर्ट्स सोसाइटी में इतने इम्पैक्ट फैलता है, क्योंकि स्पोर्ट्स के थ्रू आप जनरेशन वाइज जनरेशन आप मोटिवेट कर सकते हो, इनकरेज कर सकते हो, जहाँ से न्यू जनरेशन को एक दिशा मिलता है। आई थिंक स्पोर्ट्स कैन मेक मिरेकल एंड दैट्स वाई स्पोर्ट्स में कहा जाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबसे बड़ी चीज़ है। एंड जिस तरह से विराट कोहली या रोहित शर्मा या बाकी ऑल सब क्रिकेटर्स जिस तरीके से हम अपने सोसाइटी में इम्पैक्ट रखते हैं, जिस तरीके से सर के जनरेशन 83 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो इम्पैक्ट लेके आए इंडियन क्रिकेट में, इंडिया में। तो 83 वर्ल्ड कप में तो कहते हैं 83 वर्ल्ड कप ने सचिन तेंदुलकर दिया इंडिया को। एब्सोल्युटली। सो ऐसे इम्पैक्ट रखते अपने देश में, तो जहाँ पे क्रिकेट को बहुत लोग फॉलो करते हैं, लोगों को पता है रूल्स रेगुलेशन, सबको आइडिया है। सो ये बहुत बड़ी चीज़ होता है। आप कैसे इंस्पायर होते हैं संदीप जी? 71 की सीरीज में अजीत वाडेकर की टीम जब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में जीत हासिल करके आई थी, लौटी थी, तो हमारी जो जनरेशन है वो इंस्पायर हुई थी। और 83 में और फिर आपने उस सीरीज के स्टार के साथ खेला, आपने सुनील गावस्कर के साथ खेला। नहीं, बिल्कुल, ये तो खुशनसीब मैं समझता हूँ कि कपिल देव, सुनील गावस्कर, सैयद किरमानी, GR विश्वनाथ, इतने बड़े खिलाड़ी भारत के थे, उनके साथ खेलने का, दिलीप वेंगसरकर, मोहिंदर अमरनाथ। तो मेरे जैसे छोटे क्रिकेटर को तो ये बहुत बड़ी बात सीखने के लिए मिलती है जब आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाती है, उनकी बातें सुनते हैं, और हर दशक का एक रोल मॉडल होता है। और ऐसा ही जैसे हमारे ज़माने में सुनील गावस्कर, कपिल देव थे, आज के ज़माने में रोहित शर्मा और विराट कोहली है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे जुलन ने बिल्कुल सही कहा, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। भारत का विजय रथ जो है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया और इस वर्ल्ड कप में किस तरीके से परफॉर्म किया है, उनका क्या चैलेंज है, वो अपने आप में संडे को देखना होगा। क्योंकि बॉलर्स की तो बहुत बात हो रही है, लेकिन 109 रन, 63 रन, इस तरह के परफॉर्मेंस बांग्लादेश के खिलाफ साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने आज भी बनाए हैं, और ये फॉर्म में आते जा रहे हैं। ये भारत के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। झूलन, जैसा हम संदीप जी से भी बात कर रहे थे, डेफिनेटली, बिकॉज उनकी मेन बैटर है क्विंटन डिकॉक, उनको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी फॉर्म में आ गए हैं। बिल्कुल। एंड उनका स्ट्रेंथ क्या है, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत स्ट्रांग है, कट्स पुल बहुत मारते हैं, एंड जो पार्थ वाले विकेट है उनके गेम शूट करते हैं, तो इंडिया को बहुत, जैसा मोंटी कहते हैं, शॉर्ट बॉल जो है बिल्कुल। तो आपको बहुत अच्छा कॉन्क्रीट प्लान लेके आना है एंड उसको अच्छा से वेल एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि क्विंटन डिकॉक को अगर आप जल्दी ले लेते हो तो साउथ अफ्रीकन टीम में थोड़ा दबाव रहेगा, क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर उनके विकेट के लिए आप कौन से प्लेयर को चूज करेंगी इंडिया में? भुवनेश्वर कुमार उनके लिए एब्सोल्युटली राइट बॉलर है। भुवनेश्वर कुमार शुरू से आप सामने से सीम कराएं, क्योंकि वो सामने उतना अच्छा नहीं खेलते, वो कोशिश करते हैं जितना हो सके पीछे वेट करें, एंड स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत स्ट्रांग है, बहुत तेज मारता है, तो सामने से आप अगर विकेट ले सकते हो तो दैट भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छा ले सकता है। एवन जिस तरीके से अर्शदीप इस वर्ल्ड कप में बॉल डाले, सामने से अप फ्रंट में स्विंग करा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के साथ बॉल डाला, अगर वो चीज़ अगर आप कंटिन्यू रख सकते हैं उस मैच पे, इंडियन को
वो इंडियन टीम को बहुत बेनिफिट हो सकता है। मोहम्मद शमी का अभी उस तरह से परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा मोंटी। हाँ जी, वो आई थिंक मोहम्मद शमी थोड़ा इतनी क्रिकेट नहीं खेली है, एंड क्या होता है एक फॉर्म की बात होती है। सो बायलैटरल सीरीज़ में कुछ खेले नहीं है। सो बट क्या है ना, मोहम्मद शमी का एक एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है जब बड़ी गेमों में होता है। अभी देखो अर्शदीप सिंह अभी भी सीख रहे हैं डेफ ओवर्स में कैसे बॉल डालनी है, जब पर्थ में कंडीशन सूट करेंगे स्विंग करने के लिए अप फ्रंट इन पावर प्ले पीरियड, फिर दोनों भुवनेश कुमार और अर्शदीप सिंह अच्छा करेंगे। बट एक चाहिए वो लीडर है बॉलिंग अटैक के, मोहम्मद शमी। सो बहुत ज़रूरी है वो टीम में आए, खेलें, जैसे भी परफॉर्म है ठीक है, पर वो बड़ी गेमों में ना वो बहुत ज़रूरी होएगी। जैसे हम कहते हैं ना मैच विनिंग ओवर होती है, वो एक ओवर है जैसे संभालना चाहिए, वो है मोहम्मद शमी के इतना लेवल की स्किल है जैसे वो संभाल सकते हैं। सो मोहम्मद शमी के टीम में आना ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भारत। उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि बीच में ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड होंगे, जहाँ पे ऑपोजिशन काउंटर अटैक करेंगे, वहाँ पे आपको शमी का एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे लास्ट मैच में जब पाकिस्तान की पार्टनरशिप बिल्ड होने लगे थे, वो लोग काउंटर अटैक कर रहे, मोहम्मद शमी बीच में आके एक विकेट निकाल के देखे गए, जो ब्रेक थ्रू देखे गए, उससे मोमेंटम शिफ्ट हुआ, उससे ऑपोजिशन में प्रेशर आए, एंड हम लोग लग रहे थे 130, 35, 40 तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। जो चीज़ मोहम्मद शमी के था, वो कैप्टन को गो टू बॉलर है, जब भी क्रूशल टाइम आएंगे कैप्टन मोहम्मद शमी को बॉल देने वाले, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है, उनके पास जो कला है, वो किसी और प्लेयर में नहीं है। फिर चलते हैं सिडनी। अमृत, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल किशोर। अमृत, यहां बात हो रही है अब एक तो शमी के फॉर्म में आने की और पर्थ की विकेट की। पर्थ जो अगला मुकाबला है साउथ अफ्रीका के साथ, वो विकेट जानी जाती है तेज गेंदबाजी के लिए, बाउंस के लिए। हालांकि ये वाका के ग्राउंड पे नहीं हो रही है जो पारंपरिक जो पर्थ का ग्राउंड होता था, दूसरे स्टेडियम में है, लेकिन फिर भी उसकी विकेट भी वैसी ही बताई जाती है। जी जी किशोर, बिल्कुल वहाँ पर उछाल भी मिलेगी आपको, और जो असली मुकाबला है वर्ल्ड कप का, अगर हम बल्ले और गेंद की जंग की बात करें ना, तो एक बेहतरीन मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। दोनों साइड तैयार है। अब इंडिया में भले अपने साउथ अफ्रीका को हमने सीरीज हराई है, लेकिन विदेशी जमीन पर आकर ये टीम अलग ही हो जाती है साउथ अफ्रीका। और अभी तो आपने देखा कि आज परफॉर्मेंस उनका, छोटी टीम थी अफगानिस्तान, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया, 205 रन बनाए ब्रिस्बेन की पिच पर, तो सिडनी की पिच पर। तो मैं कहूँ कि यहाँ पर अब देखना होगा कि जब मुकाबला पर्थ में होगा, वहाँ वेदर कंडीशन कितना सपोर्टिव होता है टीम इंडिया के लिए। अगर वेदर सपोर्टिव हुआ, बारिश नहीं हुई, धूप निकला रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है भारतीय गेंदबाजों को। लेकिन अगर धूप नहीं खिली, बारिश का मौसम हुआ, हल्का सा हवा तेज रही, तो थोड़ी दक्षिण अफ्रीकी 1-2 गेंदबाज हैं जो हावी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा मौसम के मिजाज पर। और यहाँ से किशोर एक टीम इंडिया को बूस्टअप मिला है, 2 मैच आप जीते हैं। जो बात हम कुछ देर पहले कह रहे थे कि रन रेट कैसे मेंटेन होगा, टीम ने रन रेट मेंटेन किया, लेकिन संदीप पाटिल साहब जो ने कहा कि बॉलर्स अपनी गेम प्लानिंग पर गए, गेम प्लानिंग शानदार रही, बहुत अच्छा रहा, और टीम इंडिया ने एक सही तरीके से रोक लिया है नीदरलैंड को। तो मैं मान सकता हूं कि हाँ, अब धीरे धीरे ये जो कॉन्फिडेंस है थोड़े थोड़े करके भारतीय टीम के लिए पर्थ में बहुत काम आएंगे। क्योंकि वो बाउंस होना है वहां पर, वो कुछ स्विंग भी होगा, और वो बाउंस जो है वो स्पिनर्स को भी मदद देगा। जैसे हम बात कर रहे थे, अश्विन को शायद मदद मिल सकती है। जी किशोर, हम बात कर रहे थे शमी के फॉर्म में आने की। मैं एक यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा शाहीन आफरीदी, वो भी ब्रेक के बाद आ रहे थे, और हमने देखा कि वो 100% नहीं थे। आपको अनुभव और रिदम में आने के लिए मैच में खेलना जरूरी होता है, और अच्छी बात यह है कि शमी ने पिछले दोनों मैच खेले और गेंदबाजी की है। तो हम चाहते हैं कि जो अनुभव उनके पास है, वो अनुभव का सही फायदा उठाए। और जी हाँ, बिल्कुल, जब बाउंस होता है तो ना सिर्फ मीडियम पेसर जो होते हैं उनको मदद मिलती है, लेकिन स्पिनर्स भी जो होते हैं, खास करके अश्विन को बाउंस मिलेगा, और अक्षर पटेल भी। अभी मुझे नहीं लगता कि इस टीम में कोई बदलाव होगा, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन जो विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है, यही आगे बढ़ने की सबकी संभावना है। खास करके हमारे जो कप्तान है और कोच है, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव करेंगे इस टीम में। तो अब साउथ अफ्रीका के मैच के लिए आपकी नज़र किस चीज़ पर रहेगी? अगेन ओपनिंग पार्टनरशिप जो बहुत अहम रहती है, और जैसे पहले हमने बात की कि पेस सेटर जो है साउथ अफ्रीका के पास, वो है क्विंटन डिकॉक। लेकिन
उसको टारगेट करने के लिए हमारे जो सलामी बल्लेबाज हैं उन दोनों का फॉर्म में आना, रोहित ने आज अच्छी पारी खेली, वो थोड़े ये रहे, लकी रहे, 2 मौके निकाले थे, वो एक्सेप्ट नहीं किए नीदरलैंड्स ने, लेकिन रन का होना अपने बैग में, अपने किटी में रन का होना बहुत बड़ी बात होती है। और रोहित शाह के जो 50 रन आज उन्होंने बनाए, उसे उसका हौसला, कि कप्तान का हौसला अगर बढ़ता है तो टीम का हौसला वो बढ़ा सकते हैं। अभी केएल राहुल की बारी है, हम चाहते हैं कि अच्छी साझेदारी अगले मैच में देखने के लिए मिले। तो 2 मैच इंडिया ने जीत लिए और साउथ अफ्रीका के साथ अगला मुकाबला है। साउथ अफ्रीका के साथ वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड भी अच्छा है भारत का, 5 में 4 मैच जीत चुकी है इंडिया। ये सारी चीजें क्या बैक ऑफ द माइंड रहती हैं कि अब 2 जीत के आ रहे हैं, तीसरे का मोमेंटम बना हुआ है? नहीं, इम्पॉर्टेंट रहेगा उनका हाउ इस मैच के लिए गेम प्लान कैसे रहेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट जगह है, डिफरेंट विकेट है, यहाँ पे कंडीशन में आप कितना जल्दी एडजस्ट कर लेते हो। एंड इंडियन टीम शुरू में उनका जो कैंप लगे थे वो पार्ट्स में लगाए थे, तो दे नो दैट कंडीशन क्या होने वाला है, तो उस कंडीशन को आप कितना एडवांटेज के हिसाब से लेके आप इस मैच पे खेले। एंड सेकेंडली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, ये जो एक हम बोलते हैं ना क्रिकेट आईसीसी इवेंट पे एक खराब दिन भी होना चाहिए। अगर आप ग्रुप स्टेज में वो खराब दिन निकल जाए, लॉ ऑफ एवरेजेस के लिए एक दिन खराब वाला बीच में से निकल जाना चाहिए, वो सेमीफाइनल फाइनल नहीं होना चाहिए, नॉकआउट्स में जाके वो खराब दिन ना आए। जो आप पूरा टूर्नामेंट पे बहुत अच्छा खेले बट अनफॉर्चुनेटली नॉकआउट में या फाइनल स्टेज में जाके आपको बैड डे आए। सो जो भी होना है इस स्टेज में हो जाए तो वो कभी भी हो सकता है। बट मेरा इम्पोर्टेंस थिंग इज ये टीम में वो क्षमता है हैंड्स डाउन किसी को भी हराने का। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट अधिकतर सेम पैरेलल इसमें चल रहा है। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, बट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिपेंडिंग नहीं है बैटिंग पे, बहुत ज़्यादा माने पीछे नहीं है बॉलिंग अटैक, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट आपके पास भी क्वालिटी है, उनके पास पेस है, आपके पास स्विंग अटैक भी है, सीम बॉलर भी अच्छे हैं जो सामने से निकाल सकते विकेट। तो कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है। तो एक सिंगल पॉइंट जिस पे आपकी नजर आएगी मोंटी? आई थिंक भारत की स्पिन डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा है। दैट अक्षर पटेल कॉन्फिडेंस में आगे हैं एंड इसी वजह से आई थिंक रोहित शर्मा ने उसको पावर प्ले में दिया 1 ओवर। वो कह रहे हैं आप मेरे आपको हम ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस दें कि आप आओ एंड विकेट भी अच्छी तरह से निकाली। वो जैसे पूरा आपका गट फीलिंग होता है ना स्पिनरों को कि कैसे लेंथ चेंज करनी चाहिए एंड यही आई थिंक यही साउथ अफ्रीका थोड़ा घबराएंगे बिकॉज बांग्लादेश के स्पिनर जो पूरी अच्छे बॉलर तो है पर भारत के स्पिनर के लेवल नहीं है। अश्विन को देखो पूरे कॉन्फिडेंस से कैनन बॉल डालते हैं, फिर धीरे धीरे से वो सेटअप करते हैं कैसे बैट्समैन को आउट करना। सो आई थिंक भारत के लिए बहुत अच्छा है एंड यही कामयाबी मिलेगी दोनों को। पर्थ में भी, पर्थ में पिच ज़्यादा बाउंस हो रहा है एंड साउथ अफ्रीकन को शुरुआत तो ये होगी जब बैटिंग करेंगे बड़े जोर से मारेंगे बिकॉज मालूम है दोनों अक्षर पटेल एंड अश्विन वो दबा सकते हैं साउथ अफ्रीकन बैटिंग को। तो स्पिन बॉलिंग पर आप कह रहे हैं कि वहां पर वो देखना होगा कि स्पिन जब बॉलिंग का फेज आता है भारत का वो कितना अहम होता है। बहरहाल 2 मैच जीतकर मोमेंटम पूरा अपने साथ रखकर विराट कोहली बिल्कुल नॉट आउट रहकर भारत इस समय टॉप फॉर्म में है। तो अगले मैच में भी जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। जी अगले मैच में मिलेंगे रविवार को संदीप पाटिल, झूलन गोस्वामी और मोंटी पनेसर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओवर टू न्यूज स्टूडियो। लेकिन उसके लगभग सभी F-16 विमान पुराने वर्जन के हैं और उन्हें भी रिपेयरिंग की जरूरत है। वहीं ग्रीस के पास सबसे लेटेस्ट वर्जन के F-16 फाइटर जेट मौजूद हैं। मगर फिर भी ग्रीस ने पाकिस्तान को विमान बेचने से इनकार कर दिया। ग्रीस के पास इसकी कई वजह भी हैं। वो भारत का दोस्त तो है ही, उसकी अपनी भी जरूरतें हैं। ऊपर से आजकल उसकी अपने पड़ोसी और नेटो के दूसरे सदस्य तुर्की से जबरदस्त टेंशन चल रही है और पाकिस्तान उसी तुर्की का दोस्त है। ऐसे में ग्रीस को पाकिस्तान पर रत्ती भर विश्वास नहीं। फिर यूक्रेन की जंग कब क्या मोड़ ले ले उसका भी कुछ पता नहीं। इसलिए ग्रीस पाकिस्तान को F-16 जैसा चौथी पीढ़ी का बेहद ताकतवर मल्टी रोल लड़ाकू विमान देने को तैयार नहीं। इस बीच दावा है कि डोनेस्क में यूक्रेन के हाथों मुंह की खा रहे रूस ने वहां बदला लेने के लिए फास्फोरस बम दाग दिए। यूक्रेन का कहना है कि जब डोनेस्क में रूस से कुछ करते नहीं बन रहा तो उसने इंसान की चमड़ी तक गला देने वाले खतरनाक फास्फोरस बम फिर बरसाने शुरू कर दिए हैं।
जिनका सबूत दुनिया के सामने पेश करने के लिए सोशल मीडिया पर फास्फोरस बम का एक वीडियो भी शेयर किया गया। वीडियो को देखकर ऐसे लगा जैसे किसी ने पटाखे छोड़ दिए हों, लेकिन वो आतिशबाजी नहीं बल्कि शोलों की ऐसी बरसात थी जो आसमान से